छिंदवाड़ा रेलवे स्टेशन रोड तिलक मार्केट में स्थित सुप्रसिद्ध श्री केशरी नंदन नारियल वाले हनुमान मंदिर परिसर की दीवारों पर श्रद्धालुओं द्वारा मन्नत के रूप में बांधे गए नारियलों को हटाने के प्रशासनिक आदेश के विरोध में आज मंदिर ट्रस्ट और भारी संख्या में धर्म प्रेमी श्रद्धालुओं का आक्रोश फूट पड़ा। अनुविभागीय दंडाधिकारी एसडीएम छिंदवाड़ा द्वारा जारी इस आदेश के विरोध में मंगलवार को समस्त श्रद्धालुओं, ट्रस्ट के सदस्यों और धार्मिक संगठनों ने सैकड़ों की संख्या में जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान विरोध दर्ज कराते हुए आक्रोशित श्रद्धालुओं ने जमकर नारेबाजी की और कलेक्ट्रेट कार्यालय के मुख्य गेट के सामने बैठकर सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ किया और प्रशासन से इस आदेश को तुरंत वापस लेने की मांग। श्रद्धालुओं ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया तो वो अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए उग्र आंदोलन को विवश होंगे। छिंदवाड़ा से जफर अली की रिपोर्ट। लोगों को जय श्री राम भैया। मेरे यहाँ पधारे सभी मीडिया कर्मियों को मैं आपसे हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों ने हमारा सहयोग किया और मेरे जितने भी भाई बहन लोग आए उनको भी मैं सादर आमंत्रित किए थे। ये सभी लोग आए हैं धर्म की रक्षा के लिए, हम उनका धन्यवाद करते हैं। हम यहाँ पे एसडीएम द्वारा हमें एक नोटिस प्राप्त हुआ था जिसे कहा गया था कि आप मंदिर से नारियल हटाइए, जो कि हमारे भारत में पूरा वो विश्व प्रसिद्ध मंदिर है नारियल वाले के नाम से, और एसडीएम साहब का कहना है कि वहाँ से ही नारियल हटाया जाए। तो हम इसके लिए हम सारे राष्ट्रपति जी महोदय जी को और प्रधानमंत्री जी को, राज्यपाल जी को और मुख्यमंत्री जी सभी लोगों को हमने आज यहाँ पे आवेदन दिया है और हम सहयोग चाहते हैं उनसे कि हमारे को कि प्रधानमंत्री जी सबको जोड़ रहे हैं, धर्म से जोड़ रहे हैं, और ये एसडीएम साहब हमसे बोल रहे हैं कि आप नारियल हटाइए, जो कि वो मंदिर हमारा नारियल वाले नाम से प्रसिद्ध है और वहाँ से नारियल हटाने के लिए कहा जा रहा है। इसलिए हम आज यहाँ पे ज्ञापन सौंपने आए हैं। क्या कारण बताया नारियल? प्रशासन ने ये बोला है कि कोई कारण नहीं है, आप सिर्फ नारियल हटाइए, हमें इसके अलावा और कुछ नहीं सुनना है। एसडीएम साहब हमारे साथ बहुत अति कर रहे हैं और हमें मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा है, और इसलिए हम आज सभी लोगों से निवेदन करते हैं कि हमें एसडीएम साहब को कुछ थोड़ी बुद्धि, भगवान बुद्धि दे और हमारे को सुने और हमारे पूरी जो नारियल की जो माला है उसे उतारने के लिए ना कहें, और हमें कुछ उसका अगर कुछ वो बोलते हैं कि भाई साहब इसको नारियल से आपको ये दुविधा हो रही है, ये नुकसान हो रहा है, तो वो हमें बताएं, विकल्प बताएं, हम उनका सहयोग करेंगे, लेकिन नारियल वहाँ से नहीं हटाएंगे। धन्यवाद। तिलक मार्केट मध्य प्रदेश जिला छिंदवाड़ा में स्थित है और सभी श्रद्धालु, सभी भक्तगण, शासन प्रशासन सभी मौके पे पहुंचते हैं, सबकी जानकारी में है। मुझे एसडीएम साहब द्वारा 5 तारीख को 6वें महीने 26 में एक फरमान जारी किया गया था कि अनिल मालवीय जी आप यहाँ से पूरे जो नारियल बंधे हुए हैं उसको हटा के 7 दिन के अंदर मुझे जवाब दो। तो मैंने उनकी कानून की इज्जत करते हुए शनिवार को नारियल हटाने की कोशिश किया, तो कई भक्त लोग मुझे मारने को उतारू हो गए कि तू होता कौन है नारियल हटाने वाला। तो मैंने कहा भैया मुझे माफ़ करना, मुझे एसडीएम साहब ने कहा है, मैं इसलिए कानून के लिए उनके आदेश का पालन कर रहा हूँ। तो मुझे हटाने के लिए मना कर दिया गया और मुझे मारपीट को उतारू हो चुके थे। मेरा एक निवेदन है एसडीएम साहब से, क्योंकि वो खुद लोक न्यास अधिकारी हैं, क्योंकि एक ट्रस्ट है वो, और कलेक्टर साहब मंदिर के प्रबंधक हैं, ट्रस्ट है, उनको तो हमें ये बुलाकर बोलना था कि भाई आप वहाँ नारियल लगे हैं, कभी कोई अग्नि लग जाए या कोई दुर्घटना हो तो उसके लिए हमें बैठाल के समझाते कि भाई आप वहाँ पर जो नारियल की दुर्घटना ना हो उसके लिए कोई यंत्र आते हैं या बोर होती है या पानी की पूरी पाइपलाइन कर लें वहाँ पर, ये बात हमें बोलना था। उन्होंने कुछ जो सुने नहीं, बोले नहीं, व्यक्तिगत मुझे नोटिस भेज दिया। मैं मंदिर का सेवादार पुजारी हूँ, अब मैं ऐसा नारियल हटाऊँगा तो लोग तो जनता मुझे मारेगी। तो मुझे लगता है एसडीएम साहब कुछ बात को लेकर, मैं राज्य सूचना आयोग गया था और वहाँ एक आवेदन लगाया था इनके विरुद्ध में, तो वहाँ से मेरे को फ़ोन आया एसडीएम साहब का 7 तारीख 25 में कुछ ऐसा है, मेरे को 2 महीने पहले 4 महीने पहले की बात है। तो मैंने कहा कि मैं साहब मैं आपका वो वापस नहीं लूँगा भोपाल से। तो बोले तुम हमारी आरसी कुछ होती है, कुछ बुक में लाल साइन किया, मैं पढ़ा लिखा तो उतना समझता नहीं, तो हमारे विरुद्ध गए तुम, बोले हम तुमको बताते हैं, बोले इस टाइप का उन्होंने कहा। और उसी के मेरे को लग रहा है उसी के हिसाब से फिर मैंने हाई कोर्ट में भी केस डाला हूँ उनके विरुद्ध, और वो कागज़ भी आया, क्योंकि वो जायसवाल से कुछ ऐसा मेरे को लग रहा है कि वो जगह को उनने कब्जा कर लिया। बार बार मैं आवेदन लगा रहा हूँ, तो वो चाह रहे हैं कि भाई किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं, इसलिए मुझे ऐसा शक हो रहा है कि वो मुझे परेशान करने के लिए दे रहा है। व्यक्तिगत मेरा कोई व्यक्तिगत मंदिर तो है नहीं, टेस्ट है, वो तो जनता की भावना आस्था से जुड़ा हुआ है, और भी कई लोग मेरे पीछे भिड़े इस प्रकार के लेके कई प्रकार का आवेदन दे रहे हैं कि मेरे को परेशान करा जा रहा है कि वहाँ भंडारा ना हो, वहाँ गलत तरीके से हमारी निगाहें है, गलत तरीके से हमारा विचार, जबकि ऐसा कोई बात है नहीं। सभी लोग जानते हैं, सभी सब जानते हैं, लेकिन एसडीएम साहब क्यों ऐसा कर रहे हैं मुझे जानकारी नहीं है। मेरा उनसे निवेदन है। क्या कार्रवाई रहेगी, कैसे
क्या हो कहोगा? बस मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारी तो कार्रवाई चली रही, हमारी बैठक भी हुई थी कि वो यंत्र लगाने के लिए जिससे कोई भविष्य में किसी प्रकार की कोई घटना न घटे, और हमने ऐसा अनुमति भी कुछ कोटेशन भी हमें प्राप्त हुआ हमारे पास है कि जिससे हम आगे उसकी व्यवस्था और सुधार कार्य करें। बस मेरा ये निवेदन है एडीएम साहब से कि साहब धार्मिक भावना को ठेस ना पहुँचे, कोई इसका रास्ता निकालें जिससे मेरे भी ना कोई मुझे भक्त लोग मुझे मारपीट ना करें और किसी प्रकार का कोई ऐसा कोई हो हल्ला ना हो, किसी की आस्था पे ठेस ना पहुँचे। जय श्री राम, जय श्री राम।